वेलकम टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर आपको आज पढ़ाऊंगा क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लेटर राइटिंग के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक लेटर राइटिंग फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो हमारा जो क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 4 आता है उसमें हमारे को लिखने होते हैं कुछ फॉर्मल लेटर्स, और वो है हमारे एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कंप्लेंट्स, प्लेसिंग फॉर न्यू आइटम्स, और ये कुछ 4 तरीके के हमारे पास में फॉर्मल लेटर्स आते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर मतलब लेटर टू एडिटर के ऊपर। ठीक है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, ये हिंदी का हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस। हम लोग एज अ कॉमन पर्सन अपनी बात को एक लेटर के जरिए एडिटर्स के पास भेजते हैं और वो उसमें पब्लिश करते हैं। तो हम लेटर किस तरीके से लिखते हैं एडिटर्स को, उसी चीज को हम इसमें डीपली जानेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ लेटर टू एडिटर। कितने टाइप के हमारे पास में एडिटर के लेटर्स आते हैं? ये 2 तरीके से होते हैं, पहला सोशल इश्यूज और दूसरा सिविल इश्यूज। ठीक है, अब सोशल इश्यूज और सिविल इश्यूज क्या होते हैं, इस पे कौन कौन से लेटर आते हैं, किस तरीके के आते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो लेटर टू सोशल इश्यूज मतलब सामाजिक, पूरा जो समाज है हमारा, सोसाइटी है, उससे रिलेटेड कैसे हमारे लेटर्स आते हैं। सबसे पहले आता है मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन स्कूल्स। जैसे हम लोग बहुत प्रेशर में, बच्चे आजकल तो वैसे ही बहुत बर्डन में रहते हैं, कभी स्कूल की टेंशन, कभी कहीं की टेंशन, कभी कहीं की, इतने मार्क्स लाओ उतने मार्क्स लाओ, तो वो क्या होता है, प्रेशर हो जाता है बच्चों के ऊपर मेंटली। तो उसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन है, वो स्कूल में चलाना है, तो इसके लिए हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो बहुत सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिल्ली में तो वैसे पोल्यूशन हमेशा बढ़ता रहता है, तो एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर कौन कौन से किस तरीके के हमारे लेटर होंगे, वो सब सोशल इश्यूज में आएंगे। बुलिंग एंड साइबर बुलिंग, आपने देखा होगा, बुलिंग किसी भी बच्चे को परेशान करना, साइबर बुलिंग मतलब किसी भी बंदे को उसकी गलत फोटो भेजना, किसी भी तरीके से उसके ऊपर कमेंट करना, तो वो सब किस में आ जाता है, साइबर बुलिंग में। जेंडर इक्वालिटी, मेल और फीमेल में जो भी हमारा जेंडर इक्वालिटी है, जैसे इन स्कूल्स एंड एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हर एक बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, इसके बारे में हमारे को लेटर लिखना होगा एडिटर को। क्लियर? सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन, सब्सटेंस अब्यूज मतलब ड्रग के ऊपर होता है, से नो टू ड्रग्स, इस तरीके के कैंपेन्स चलाने के लिए हमारे को लेटर टू एडिटर लिखना होता है। डिजिटल सेफ्टी एंड प्राइवेसी, आजकल बहुत ज्यादा डिजिटल जमाना है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत है डिजिटली, तो हमारे को उसके बारे में लेटर टू एडिटर लिखना है। अवेयरनेस क्रिएट करनी है ऑनलाइन सेफ्टी, डिजिटल प्राइवेसी के बारे में। सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, तो डिसेबल बच्चों के बारे में हमें क्या क्या चीजें सोचनी है, उनको स्कूल में कैसा एनवायरनमेंट देना है, इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, तो ये सब चीजें लेटर टू एडिटर में लिखनी है। सेल्फ एस्टीम, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सेल्फ एस्टीम, मतलब मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, जैसे मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, फेसबुक, इंस्टा, तो उनमें हमारी सेल्फ एस्टीम कैसे बनी रहे, कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टिवली बिहेव करें, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद आता है रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्रमोटिंग रिसाइकलिंग, क्योंकि हम लोग RRR के फॉर्मूले पे काम करते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, तो उस चीज पर भी हमारे को लेटर टू एडिटर लिखना है। एक जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोशल इश्यूज पे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो कॉमनली हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 के 10 हमारे कुछ सोशल इश्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज हैं जिन पर हमारे को लेटर टू एडिटर लिखना होता है। ठीक है, इस तरीके से आते हैं हमारे सिविल इश्यूज। सिविल इश्यूज में मतलब जो रोजमर्रा के हमारे एरिया में, सराउंडिंग्स में होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक कंजेशन, पब्लिक सैनिटेशन, पब्लिक सैनिटेशन मतलब टॉयलेट की व्यवस्था कैसी है, पब्लिक सेफ्टी, क्राइम रेट एंड द नीड फॉर बेटर पुलिसिंग, एडवोकेटिंग फॉर इम्प्रूव्ड स्ट्रीट लाइटिंग एंड नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, ये सब कुछ टाइप है ऐसे हमारे। एजुकेशन फैसिलिटीज कि लोकल स्कूल्स कहाँ पे होने चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज हमारी कैसी होनी चाहिए। एड्रेसिंग ओवर क्राउडिंग एंड रिसोर्स शॉर्टेज इन स्कूल्स, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, एडमिशन बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन उनके लिए पूरी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है स्कूल में, किसी एरिया में, किसी लोकेलिटी में, किसी सिटी में, तो ये सब सिविल इश्यूज होते हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न, वो सोशल इशू भी था और सिविल इशू भी है। अगेन एयर वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन इसके अंदर आएगा। एडवोकेटिंग फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन इनिशिएटिव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को खत्म करने के लिए, इसको ओजोन लेयर को बचाने के लिए कैसे काम किया जाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना, बहुत कंजस्टेड जगह है इंडिया के अंदर जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, उसको इंक्रीज करना और वो भी ऐसा जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। पार्क्स एंड रिक्रिएशन, बच्चों के लिए पार्क्स खत्म हो गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सिविल इश्यूज में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ रोड, ब्रिजेस, डैम्स, public buildings और advocating new infrastructure project to support community growth, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लेटर टू एडिटर में आते हैं। ठीक है, तो आप ये एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको जब भी लेटर टू एडिटर लिखना हो तो इन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ये वाले टॉपिक्स के ऊपर। और बहुत इजी है इन पर लिखना, बहुत इजी है इनको समझना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं मार्किंग स्कीम। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। और ये 5 नंबर हमें कैसे मिलते हैं? सबसे पहला हमें 1 नंबर मिलता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट, जो भी हम लेटर का फॉर्मेट लिखेंगे वो 1 नंबर का होगा। अगर सारे एस्पेक्ट मतलब पूरा फॉर्मेट आपका करेक्ट है तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी ठीक है तो भी आपको पूरा आधा नंबर मिल सकता है। लेकिन अगर उसमें 2 एस्पेक्ट कम है, मतलब फॉर्मेट पूरा कंप्लीट नहीं है, 1-2-3 चीजें मिसिंग हो रही हैं, तो आपको मिलेगा 0 मार्क्स। ठीक है, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, ये भी 1 मार्क का है। इफेक्टिव स्टाइल, ऑर्डरली सीक्वेंस, पैराग्राफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल टोन एंड वोकैबुलरी, ये भी आपके कितने नंबर की आती है? 1 नंबर का आता है। कि मतलब आपका इफेक्टिव स्टाइल किस तरीके का है, आपका जो सीक्वेंस है वो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, या उसमें फॉर्मल टोन आ रही है या नहीं आ रही। और एक्यूरेसी मतलब आपके स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर, ये आपको मिलता है 1 मार्क का। ठीक है, तो ये हो गए 3 नंबर। अब आपको हो गए सर 2 नंबर और कहाँ गए? तो 2 नंबर आपके जो आएंगे वो आएंगे आपके बॉडी टेक्स्ट पे, मतलब जो भी आपने उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है वो किस तरीके से आप उसमें लिख रहे हो, वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है? देखो ये फॉर्मेट है आपका, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको फिर कंटिन्यू अच्छे से समझा सकूं। तो सबसे पहले आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस, डेट, डे मंथ ईयर या मंथ डे ईयर। सपोज आज हमारी डेट है 10 अगस्त, तो यहाँ पे हम डालेंगे 10 अगस्त 2024। ठीक है, तो ये करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आपने लिखा 10/08/2024 तो ये गलत होगा। ठीक है, आपका फॉर्मेट ये होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? अगस्त 10/2024। ठीक है, इस तरीके से। तो डेट में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना, या तो इस तरीके की डेट डालो या इस तरीके की। इसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस या डेजिग्नेशन, जैसे भी हमने लेटर टू एडिटर लिखना है तो वो वहां पर आएगा। सब्जेक्ट आएगा इसके बाद, फिर बॉडी ऑफ लेटर, पैरा 1 जिसमें इंट्रोडक्शन है 1 या 2 लाइन की, कंटेंट 6 से 7 लाइनों का, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइंस, ये भी हम अभी पढ़ेंगे कैसे कैसे आएंगी। तो वो आएगा आपका 1-2 लाइंस, मतलब 2 और 7 9 और 2 11, ज्यादा से ज्यादा 11 से 12 लाइन में आपका लेटर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका ये पूरा लेटर सही है, मतलब लेटर का फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर 1-2 चीजें ऊपर से मिसिंग हो रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा चीजें मिसिंग है तो आपको फॉर्मेट के नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब कि आपको 5 में से 4 नंबर यहाँ पर फिर मिलेंगे, 1 नंबर आपका फॉर्मेट का कट जाएगा, चाहे आपका 3 चीजें क्यों ना गलत हो। ठीक है, मतलब बाकी फॉर्मेट सही है, 2-3 चीजें ऊपर नीचे हो गई, बच्चा भूल गया, तो भी आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये लेटर कैसे लिखना है, हम लोगों ने इस चीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस स्टार्टर्स, हमें सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए क्या करना है? तो ये एक फ्रेज होता है जो कि बिल्कुल फर्स्ट पैरा के सेंटेंस के स्टार्टिंग में आना चाहिए, और उसके बाद टू कनेक्ट सेंटेंसेस एंड ऑर्गेनाइज अवर आइडियाज, हमारे आइडियाज भी उसके अंदर आते हैं फिर। तो सेंटेंस स्टार्टर्स मतलब ये
समझ लो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, जिसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ये हमेशा आपको एज इट इज लिखनी है। 3 तरीके से लिख सकते हैं। आई एम अ रेसिडेंट ऑफ, मतलब उस क्वेश्चन में वहां पे कुछ रेसिडेंस आपका एड्रेस दे रखा होगा, आपको वही लिखना है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, अब यहाँ पर भी एक है जो टॉपिक आएगा उसके बारे में लिखना है, ठीक है। सेकंड तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये वाला जो सेकंड पैराग्राफ है इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको लर्न कर लो सेकंड पॉइंट को, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर एंड वाइडली रिलेटेड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज एंड जनरल पब्लिक टू एन इंपॉर्टेंट इशू विच, अब यहाँ पे विच के बाद फिर से क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा क्वेश्चन के अंदर टॉपिक दे रखा होगा, हम उसको लिखेंगे। आपको पहले क्या करना है, ये 3 लाइनों की ओर ध्यान देना है हमेशा। ये 3 लाइन आपकी एज इट इज लिखी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई रीड एन आर्टिकल ऑन, जो भी आपका टॉपिक आएगा क्वेश्चन में इन योर न्यूज़पेपर, आई स्ट्रांगली फील दैट, ठीक है। तो वैसे मैं जो रिकमेंड करूंगा वो आपको करूंगा पॉइंट नंबर 2, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने नोटबुक में लिख लो। हर एक लेटर में आपने ये फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन तो यही लिखनी है, ठीक है जी, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में। अब ये हो गया हमारा थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पैरा, ठीक है। थर्ड पैरा मतलब आपकी लास्ट लाइन, एंडिंग लाइंस। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर विद सम रिलेवेंट फोटोग्राफ्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द रीडर्स। ये बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, बिल्कुल चलेगी, अच्छी लाइन है, बढ़िया सी, क्लियर। मतलब कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लेटर आप छापो कुछ फोटोग्राफ्स के साथ। फिर सेकंड पॉइंट, आई होप सम मोर आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स ऑन द इशू वुड बी पब्लिश्ड सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज वुड टेक सम इमीडिएट मेजर्स टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, कि जो भी हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं उस पर मैं चाहता हूं कि आप और आर्टिकल छापे और लोगों तक ये बात पहुंचाए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। तो सेकंड पॉइंट भी अच्छा है। थर्ड पॉइंट, आई होप दैट यू विल पब्लिश माई लेटर एंड हेल्प टू इनिशिएट अ पब्लिक डिबेट, मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करो, लोगों से डिबेट भी कराओ, लोगों से ये पूछो भी क्या ये सही है या गलत है, ये चीजें भी आप लोगों से पूछो, ठीक है। बट जो मैं रिकमेंड करूंगा, तीनों पॉइंट्स तो मैंने लिखे हैं, बट व्हाट आई रिकमेंड मोस्ट इज पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 वो बच्चे जरूर लिखे जो थोड़ा सा लंबा लिखना चाहते हैं अपनी लेटर को, अदरवाइज पॉइंट नंबर 1 इज ऑल्सो वेरी सफिशिएंट, क्लियर, नथिंग एल्स। अब इसके बाद हमारा जो आता है, एक आया, हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, एक सैंपल क्वेश्चन, जिससे कि हम लेटर लिखने का टेक्निक देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ एन इंडियन एक्सप्रेस। अब ये हो गया इंडियन एक्सप्रेस, मतलब कि ये न्यूज़पेपर का नेम है, ऑन द इशू ऑफ इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इन योर सिटी। अब ये जो हमारा हो गया टॉपिक, टॉपिक क्या आ गया, टॉपिक आ गया इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन। लेटर टू एडिटर मतलब ये न्यूज़पेपर हो गया, इस न्यूज़पेपर के एडिटर को हमने क्या लिखना है, लेटर लिखना है। अब यू आर उत्पल, ये आपका नाम है, आपको अपना रियल नेम नहीं लिखना, यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन में नाम दे रखा है वही लिखना है। रिसाइडिंग एट 56C ईस्ट हैदराबाद, ये एड्रेस गिवन हो गया, ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया, क्लियर। तो आपको क्वेश्चन देख के 3 चीजें निकालनी है, कौन सा आपका एडिटर है, कौन सा टॉपिक है उस लेटर में, उस क्वेश्चन में क्या टॉपिक दे रखा है, और आपका नाम या कोई एड्रेस भी दे रखा है, तो आपको उसी चीज को फॉलो करना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अपना पेज सेटअप देख लेते हैं कि हमने पेज सेटअप कैसे करना है। इसमें हमेशा याद करना कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पैराग्राफ 1 में डील विद इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम इन ब्रीफ। क्या प्रॉब्लम है इसमें, इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट में तो यही लिखना है, फर्स्ट पैरा में। फिर दूसरे पैराग्राफ में आपने उसके डिटेल देनी है कि उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लिस्टिंग द रीजन फॉर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्सिक्वेंसेस। देखो यहाँ 2 चीजें हैं, एक तो आपको उसको रीजंस बताने हैं, कारण बताने हैं कि एयर पॉल्यूशन क्यों बढ़ा, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसका रिजल्ट, मतलब कि उससे क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर सम फीजेबल सॉल्यूशन एंड सजेशन, लास्ट में आपको उसके सजेशन भी देने हैं। क्लोजिंग लाइन, एडिटर में भी रिक्वेस्ट वही जो हमने लोगों ने थर्ड पैरा की 3 लाइनों में देखा कि आई वांट टू पब्लिश दिस रिपोर्ट विद सुटेबल फॉर फोटोग्राफ्स।
इसके बाद एक चीज को ध्यान में रखना है, द एडिटर इज नॉट योर प्रॉब्लम सॉल्वर। एडिटर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, मतलब वो खुद जाके एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, शुड नॉट बी आस्क्ड, उसको डायरेक्टली नहीं कहना यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, यू शुड रिड्यूस द, ऐसा नहीं कहना। इसमें बताना है द कंसर्न अथॉरिटीज, कंसर्न अथॉरिटीज एक वर्ड है क्या, कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक द मेजर्स और some steps to prevent the air pollution in our city, या जो भी हमारी सॉल्व करनी है प्रॉब्लम उन लोगों ने, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ओपनिंग पैराग्राफ में। अब यहाँ देखो क्या चीज है, ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, आपका एड्रेस, जो आपको एड्रेस आपने भेजना है। ये हो गया आपका लेटर टू एडिटर की डेट, किस तरीके से लिखनी है, जैसे अभी मैंने पीछे बताया ही था। अब ये हो गया आपका, आगे आपका रिसीवर्स एड्रेस, मतलब कौन आपके लेटर को रिसीव करने वाला है, वो इंडियन एक्सप्रेस हो गया हैदराबाद। ये आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा देखो इधर दो चीजों का ध्यान, यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ रखी है, यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ रखी है, सब्जेक्ट के बाद फिर हमने एक लाइन छोड़ रखी है, टेक अ न्यू लाइन, मतलब हर बार एक न्यू लाइन लेनी है। इसके बाद योर फर्स्ट पैराग्राफ इज शॉर्ट, ये छोटा सा पैराग्राफ है। हियर यू एक्सप्लेन व्हाई यू आर राइटिंग, आपको बताना है कि आप ये क्यों लिख रहे हो। आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हो, बट ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है छोटा सा होना चाहिए। अगेन वही लाइन है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड एंड वाइडली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज एंड जनरल पब्लिक टू द, अब यहाँ तक तो आपको पूरा याद करना है, टू तक, ठीक है, जो मैंने पिछले 1-2 मिनट पहले समझाया भी था। इंक्रीजिंग इफेक्ट, अब ये क्या आया, ये आया ये आपका जो सब्जेक्ट आपने लिखा है एज इट इज वहां पे लिखो, इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूशन इन आवर नेबरहुड एंड इन द सराउंडिंग एरिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन एयर पॉल्यूशन इन ईस्ट हैदराबाद, या तो ये पूरा एज इट इज लिख दो, या अगर इसको चेंज करना है तो इन अवर नेबरहुड या अवर सराउंडिंग एरिया, ठीक है जी, क्लियर। तो फर्स्ट पैराग्राफ छोटा होना चाहिए, 2 से 3 लाइनों का, एक छोटी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ, तो यहां तक हमारा हो गया फर्स्ट पैरा, क्योंकि दोबारा से लिखा। अब व्हाट इज द मेन आइडिया इन ईच ऑफ दीज पैराग्राफ, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, हमने मेन आइडिया लिखना है, इसका दे दिया भाई, मैं लिख रहा हूं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है वो बताना है, जैसे यहाँ पे क्या बताया, ईस्ट हैदराबाद हैज सीन अ रैपिड इंक्रीज इन यूज ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन एंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एयर पोल्यूशन क्यों बढ़ा, प्रॉब्लम है ना, मतलब वो क्यों बढ़ा, उसका रीजन आ गया, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा है। रीजन बताओ, कारण बताओ, ये क्यों बढ़ रहा है। That have come up in the recent year, that is increase the risk of health hazard including breathing difficulties, chronic diseases, lung damage, nausea, fatigue। अब ये हो गए कॉन्सिक्वेंसेस, 2 पॉइंट्स ध्यान दो, पहला रीजन, ठीक है, और दूसरा उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसके परिणाम, क्या उसका रिजल्ट है, उसका इंपैक्ट क्या है, ठीक। हॉस्पिटल्स अराउंड द एरिया हैव already seen an unexpected rise in the number of patients showing symptoms of chronic illness, chronic मतलब जो बार बार हो रही हैं बीमारियां, and it is important that people and government authorities are made aware of this dangerous situation at the earliest। तो छोटा सा हमने बताया भाई रीजन क्या है और उसके परिणाम क्या है और उससे क्या क्या इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पर हो रहे हैं। तो हम चल रहे हैं बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ पे, ये बता रहे हैं कंक्लूड्स, मतलब हम इसको खत्म करने वाले हैं, ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है वो देखने वाले हैं। एंड ऑफन कंटेन फिशेस और ये सब चीजें आती हैं। ओइंग टू द सीरियसनेस ऑफ द इशू आई रिक्वेस्ट, वही हमने लिख दिया भाई, इस ये सीरियस इशू है और इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस इशू को हाईलाइट करो, दैट सम एक्शन कैन बी टेकन टू कर्ब द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ पीपल बीइंग अफेक्टेड बाय इट। तो बस खत्म, मतलब ये जो हमारी 3 लाइनें हैं लास्ट की, ये भी मैंने आपको पहले लिख के दिया सजेस्टिव एंडिंग लाइंस में, वो एज इट इज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब जो आपका टॉपिक था उसी को लास्ट में लिख दो। ये 2 लाइनें तो एज इट इज याद कर दो, ये हर लेटर में लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद बिल्कुल लास्ट पे चलते हैं। इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या रह गई, जैसे ही वो खत्म होगा तो आपको क्या करना है, एक साइन ऑफ करना है, मतलब ओके टाटा बाय बाय जी, हो गया। हम कौन से लेटर पे हैं, फॉर्मल लेटर पे हैं। फॉर्मल लेटर में हम तीनों चीजों में से कुछ भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली, योर फेथफुली या फिर काइंड रिगार्ड्स। तो यार
तो हमने यहाँ लिखा थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, वैसे ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, और ये हम लोगों ने उसका एक नाम लिख दिया, यहाँ हम लिख देंगे उसको उत्पल, और ये हो गया हमारा लेटर फिनिश्ड। ठीक है जी, तो ये था हमारा लेटर टू एडिटर, और इसके क्या क्या स्टेप्स हमारे को फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें आप लाइन टू लाइन एक बारी पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, और अगर आपको और भी लेटर्स को प्रैक्टिस करना है तो इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ क्वेश्चंस लिख कर दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें और देखें क्या आप वो सारे स्टेप्स फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। विद अस you can take 5 on 5 in the letter writing and most importantly letter to editor. So we will meet you in the next video with some more interesting topic about the letter formal letters of your class 10 board exam. Till then, stay healthy, remain healthy and be connected with us.